नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम यहाँ कैसे आए? ये पेड़, ये जानवर, ये आसमान और खुद हम इंसान, ये सब कहां से शुरू हुआ? आज हम एक ऐसे ही रोमांचक सवाल का जवाब खोजने वाले हैं। धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? और हां, ये भी जानेंगे कि कैसे बंदर से इंसान बनने तक का ये अद्भुत सफर तय हुआ। आज से अरबों साल पहले हमारी धरती बिल्कुल आज जैसी नहीं थी। ये एक तपता हुआ चट्टानों का गोला थी, जहां हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे और आसमान में बिजलियां कड़क रही थीं। हवा में ऑक्सीजन नहीं थी, बस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें थीं। लेकिन दोस्तों, इसी उथल पुथल भरे माहौल में जीवन की नींव रखी जाने वाली थी। धीरे धीरे धरती ठंडी हुई और लाखों साल तक लगातार बारिश हुई। इस बारिश से बने हमारे महासागर जीवन की पहली प्रयोगशाला। यह पानी ही था जिसने जीवन को पनपने का मौका दिया। अब बात करते हैं कुछ कमाल की थ्योरीज की। पहली है प्राइमोर्डियल सूप थ्योरी। प्रिमोर्डियल सूप थ्योरी। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय के महासागर गर्म थे और उनमें कई तरह के रसायन घुले हुए थे। सूर्य की रोशनी, बिजली और ज्वालामुखियों की गर्मी ने इन रसायनों को आपस में रिएक्शन करने के लिए प्रेरित किया। सोचिए, जैसे एक बड़े से सूप के बर्तन में अलग अलग चीजें मिलकर कुछ नया बना रही हों। इन्हीं रिएक्शन से कुछ बहुत ही खास चीजें बनी, हमारे जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिन्हें हम कार्बनिक अणु, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड और हमारे जेनेटिक कोड, डीएनए बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड। ये बिल्कुल ऐसे थे जैसे मिट्टी और पानी से ईंटें बनती हैं। कुछ वैज्ञानिक एक और दिलचस्प थ्योरी पर विश्वास करते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट परिकल्पना, हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस। ये गहरे समुद्र में मौजूद ऐसे गर्म झरने होते हैं जहां धरती के अंदर की गर्मी से खनिज और रसायन बाहर निकलते हैं। उनका मानना है कि जीवन की शुरुआत यहीं अंधेरे और गर्म पानी के पास हुई होगी, जहां ये अणु आसानी से बन सकते थे। खैर, चाहे वो सूप रहा हो या गर्म झरने, एक बात तय है कि ये छोटे छोटे अणु धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगे। उन्होंने खुद को एक पतली झिल्ली, मेम्ब्रेन से घेर लिया और बन गई जीवन की पहली इकाई, सबसे पहली कोशिका, फर्स्ट सेल। ये कोशिकाएं बहुत ही सरल थीं, लेकिन ये खुद की कॉपी बना सकती थीं और ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती थीं। यही वो जादुई पल था जब निर्जीव चीजों में जान आ गई। शुरुआती जीवन बहुत ही सरल था, जैसे कुछ बैक्टीरिया और आर्किया। ये सूक्ष्म जीव अरबों साल तक अकेले राज करते रहे। धीरे धीरे ये सरल कोशिकाएं और जटिल होती गईं, आपस में मिलकर बहुकोशिकीय जीव बनाने लगीं। सोचिए, एक ही कोशिका से पूरा शरीर बन जाना कितना अद्भुत है। शुरुआती जीवन का सबसे बड़ा सबूत हमें स्ट्रोमेटोलाइट्स में मिलता है। ये आज भी कुछ जगहों पर पाए जाते हैं और ये प्राचीन बैक्टीरिया द्वारा बनाई गई परतें हैं। फिर पानी में जीवन और विकसित हुआ, छोटे छोटे जीव बने, फिर मछली जैसे प्राणी। लाखों सालों में कुछ जीवों ने पानी से बाहर निकलकर जमीन पर रहना सीखा। पहले पौधे आए, फिर उभयचर और फिर सरीसृप और डायनासोर जैसे विशालकाय जीव। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे, बंदर से इंसान कैसे बने। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि हम सीधे बंदरों से नहीं बने हैं जो आज पेड़ों पर उछलते हैं। हम और आज के बंदर दोनों ही एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुए हैं। यह पूर्वज न तो पूरी तरह बंदर था और न ही इंसान। लाखों साल पहले यह सामान्य पूर्वज दो अलग अलग रास्तों पर चलने लगा। एक रास्ता आज के चिंपैंजी, गोरिल्ला जैसे प्राइमेट्स की ओर गया और दूसरा रास्ता हमारी ओर, यानी इंसानों की ओर। इस रास्ते पर धीरे धीरे कई बदलाव आए। दो पैरों पर चलना, हमारे पूर्वजों ने पेड़ों से उतरकर जमीन पर दो पैरों पर चलना शुरू किया। इससे उनके हाथ आजाद हो गए, जिससे वे औजार बना सके और चीजें उठा सके। दिमाग का विकास, धीरे धीरे हमारे दिमाग का आकार और जटिलता बढ़ती गई, जिससे हम सोचने, योजना बनाने और भाषा का इस्तेमाल करने में सक्षम हुए। औजारों का उपयोग करना सीखना एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इससे हमारे पूर्वज शिकार कर सके, खाना प्रोसेस कर सके,
सामाजिकता, समूह में रहना और सहयोग करना हमारे विकास में बहुत महत्वपूर्ण रहा। ये लाखों सालों का एक धीमा और क्रमिक बदलाव था, एक रात में नहीं हुआ। हम धीरे धीरे अपने अफ्रीकी पूर्वजों से विकसित होते गए, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और अंत में होमो सेपियंस यानी हम। ये जीवन का एक अद्भुत सफर है दोस्तों। अरबों साल पहले एक छोटे से अणु से शुरू होकर आज हम इंसान इस नीले ग्रह पर रहते हैं, जो सोचने, समझने और इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश करता है। तो अगली बार जब आप किसी छोटे से कीड़े या विशालकाय पेड़ को देखें, तो याद रखिएगा कि आप एक अविश्वसनीय विकास की कहानी का हिस्सा है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। वैज्ञानिक अभी भी जीवन की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ खोज रहे हैं। क्या आपको पता है कि धरती पर जीवन के लिए पानी इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पानी एक बेहतरीन विलायक है जो रसायनों को घुलने और रिएक्शन करने में मदद करता है। वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों जैसे मंगल और बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर भी जीवन की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी पानी या उसके सबूत मिले हैं। कौन जानता है, शायद कहीं और भी जीवन हो। प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल सागन ने कहा था, हम सितारों से बने हैं जो खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं। यह कितना गहरा विचार है ना? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके क्या विचार हैं जीवन की उत्पत्ति के बारे में? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रोमांचक वैज्ञानिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए विज्ञान की दुनिया में गोते लगाते रहिए। नमस्ते।